क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी एफ ई, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। एफ जी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, डी ई के ऊपर या ई डी के ऊपर। देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री हो रहा है, तो देखो इसमें इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है, और देखो यहाँ पे ई जी फाइंड करना है ना, ई जी फाइंड करना है। तो हम पहला क्या करेंगे, ज्योमेट्री मीन ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या लिखते हैं वो लिख लेते हैं। तो लिख देते हैं डी एफ ई इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा जब हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर होगा तो ज्योमेट्री मीन यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सेक एफ जी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, डी ई, ठीक है। ये भी गिवन है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस ही होगी ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें यूज कर लेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है लाइन किसी साइड के ऊपर, तो उसका स्क्वायर इक्वल हो जाता है वो जिस पे परपेंडिकुलर है, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उनके मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू, दो पार्ट्स कौन सा वहाँ पे, एक तो है जी डी और दूसरा है ई जी, ठीक है, जी डी और ई जी, ठीक है। एफ जी का वैल्यू कितना दिया है, 12, तो इसका स्क्वायर यहाँ लिख देना। कौन सा थ्योरम है ये, थियरम, थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक, कौन सा, मीन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 12 स्क्वायर, जी डी का वैल्यू कितना है 8 मल्टीप्लाई ई जी, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 8 मल्टीप्लाई ई जी, ठीक है। अब 8 को क्या करो, इस साइड लेके आ जाओ, तो मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, ए जी इज इक्वल टू 144 अपॉन 8, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, अगर 144 को मैं डिवाइड करता हूँ तो आ जाता है 8 10 80 64, हाँ। तो यहाँ आ जाता है कितना 18, ठीक है। तो आ जाता है 18 यूनिट्स, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा ए जी का वैल्यू, ठीक है। अभी ई जी निकला है। अब सेकंड देखो निकालना क्या है, एफ डी निकालना है, मतलब एफ डी निकालना है। तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, कौन सा, एफ जी डी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ लिखे इन ट्राइंगल एफ जी डी एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, एफ डी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा ना। तो एफ डी का स्क्वायर इक्वल होगा, अब एफ जी डी देखो, ये ट्राइंगल देखो, इसमें अगर मैंने एफ डी ले लिया, बच क्या रहा है, जी डी और एफ जी ना। तो यहाँ आ जाएगा एफ जी का स्क्वायर प्लस कौन सा बच रहा है, जी डी स्क्वायर। क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। अब एफ डी का स्क्वायर कितना है, एफ डी का स्क्वायर ही फाइंड हमें करना है, ठीक है। तो ई जी, सॉरी, एफ जी का वैल्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर, और जी डी का कितना दिया है 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एफ डी का स्क्वायर जैसा है वैसे ही लिखो। तो इसका कितना आएगा 144 और इसका आ जाएगा 64, ठीक है। तो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 208, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा √208 टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो एफ डी इजिकल टू क्या आ जाएगा, अब मैंने पहले बोला था अगर कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं निकलता, तो हमको एक नंबर ऐसा लिखना पड़ेगा जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, और एक नंबर ऐसा लिखना पड़ेगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो 16 13 जा होता है, ठीक है।
तो एफ डी इजिकल टू क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 13 का नहीं होता इसलिए वो अंदर ही रहेगा, है ना, ठीक है, रूट के अंदर। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड आंसर, ठीक है। तो एफ डी का वैल्यू कितना आ गया, कितना है 4√13, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है ई एफ निकालना है, ठीक है। मैंने वापस से डायग्राम बना दिया आप लोगों के लिए। तो अभी ई एफ निकालना है तो क्या लेंगे, एफ जी ई, ये लेंगे ट्राइंगल, ठीक है। तो एफ जी में भी देखो जी पे 90 डिग्री है, यहाँ आ जाएगा एफ जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पाइथागोरस यूज कर लेंगे। तो देखो 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, उसके सामने वाली साइड, ये ट्राइंगल लिए है ना, इसके सामने वाली साइड क्या ई एफ है, तो यहाँ लिखेंगे ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पहली साइड कौन सी ले लेंगे, ई जी ले लो, ठीक है, ई जी स्क्वायर प्लस दूसरी साइड कौन सी है, जी एफ या एफ जी स्क्वायर, ठीक है, एफ जी स्क्वायर। रीजन क्या दोगे यहाँ पे, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे ई एफ का ही वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ई एफ जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। ई जी का वैल्यू कितना है 18 का स्क्वायर प्लस एफ जी का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 और 12 का 144, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 एंड 3 एंड 1 468 आ जाएगा, ठीक है। तो ई एफ स्क्वायर कितना आ रहा है 468, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो 468 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, तो ठीक है 468 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है। ये लाइन में कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन को कट कर रहा हूँ, थोड़ा सा साफ लिखता हूँ। तो ई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √468, ठीक है, 468 हो जाएगा। अब देखो इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, यहाँ लिख देते हैं पहले टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसका ढूंढेंगे, आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो ई एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6, तो बाहर आ जाएगा, और ठीक है, और 13 का नहीं होता इसलिए वो क्या होगा अंदर ही ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट मतलब स्क्वायर रूट में रहेगा। तो ये हो गया यूनिट्स, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो तीनों आंसर निकल गए। ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते पहले क्या दिया, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 35 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ क्या दिया गया है ए बी दिया गया 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या दिया गया है 12। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना, तो चाहे इसका लो चाहे इसका लो दोनों का सेम होगा, ठीक है, इसका और इसका भी सेम होगा, तो मैंने इसका और इसका लिया है, ठीक है। और फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, मतलब मुझे इसका वैल्यू निकालना है डायगोनल्स ए सी का, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है, तो फटाफट देखो पाइथागोरस लगा दो और आंसर आ जाएगा। मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए बी सी ले रहा हूँ, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे में पाइथागोरस लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री है ना, उसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा लेंथ के स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर। तो लेंथ क्या है ए बी स्क्वायर प्लस ब्रेथ क्या है बी सी स्क्वायर। रीजन क्या दोगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थियरम, ठीक है। ए सी का स्क्वायर तो निकालना है, ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है 35, इसका स्क्वायर निकाल लो, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 12, इसका स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर कितना होगा 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12 12 5 1225, मतलब 1225, ठीक है, प्लस 12 का कितना होगा 144। अगर इन दोनों को ऐड कर देते तो कितना आ जाए 1369, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर यहाँ लिख देना, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 1369 का कितना हो जाएगा, तो वो 35 का 1225 हो रहा है, तो 9 उसके बाद कितने में आता है, शायद 37 में आएगा। ठीक है, तो 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो डायगोनल AC का वैल्यू कितना आ गया, 37 सेंटीमीटर।